Good evening to everyone. Am I audible to all? आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस यस। ओके। तो पहले हम ना पहले एक मार्केट का व्यू लेते हैं छोटा सा। ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग कवर अप करेंगे इसके अंदर। तो अब जैसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी के लिए। ठीक है। अब निफ्टी पे हम लोग देखेंगे ना, तो निफ्टी ने अभी सारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अभी मैं आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू भी बताऊंगा और एक शॉर्ट टर्म भी बताऊंगा। ठीक है। अगला अगर हम लोग वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं ना, तो ये वाला जो अपना लेवल है, ये वाला, जिन्होंने हमसे कोर्स कर रखा है उन्हें तो सब कुछ पता है कि यहाँ पे कौन सा लेवल है। बाकियों के लिए मैं एक हल्का सा हिंट देता हूँ कि ये जो लेवल है वीकली पे, और अगर हम डेली पे जाते हैं तो डेली पे अपना ये वाला लेवल, मतलब ये यहाँ से लेकर, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ। तो जो डेली पे हमारा ये वाला जो लेवल है, ये वाला, इसमें पहले ब्लैक करता हूँ। हाँ। अपना ये वाला जो एरिया है ना डेली का, ये निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। बाई चांस अगर निफ्टी अगर यहाँ पे आती है, मतलब निफ्टी अगर यहाँ पे आती है, तब एक बहुत अच्छी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी निफ्टी के अंदर। और जो इसके हाईली वेटेड जो शेयर होने वाले हैं उसके अंदर, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड हो, यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो इस रेंज को हम लेंगे। अब यहाँ पे हम ये नहीं कि निफ्टी का हम लोग कोई ऑप्शन बाय कर ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेंज होगा। हाँ, बाई चांस अगर निफ्टी हमें यहाँ पे मिले, मतलब 18,750, 700, 650 अगर हमें बाई चांस मिलता है निफ्टी, तब यहाँ पे हमें निफ्टी का फ्यूचर या फिर एक बड़ा सा टारगेट के लिए फुल मंथ का हम लोग ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर इसको ये मतलब 18,600 के नीचे या फिर 18,650 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है, या फिर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट कर देती है, तब निफ्टी को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है आसपास। सारा गार्बेज पड़ा है। एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक मतलब ये वाला। लेकिन मैं ये जस्ट आपको व्यू दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। ये छोटा सा एक सेल ऑफ है जो कि जल्दी खत्म होना चाहिए। और ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए, तो इतनी आसानी से इसको ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी। ठीक है। अब बात करते हैं करंट मार्केट की व्यू, जो हमारा अभी क्या हो सकता है इसके अंदर। अभी हमारा कुछ अच्छा यहाँ पे डिमांड जोन था नहीं। ठीक है। डिमांड जोन से हमारे फेवर अभी मैं ये बोलूंगा, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर, मतलब ये जो अभी इस वीडियो को देखेंगे या फिर जो अभी इसमें कई सारे मेंबर्स ज्वाइन हैं, वो मेंबर्स हमारे पेड में से भी हैं, और कुछ मेंबर्स जो कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं वो भी हैं। और इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वो भी देखेंगे, तो सभी को आइडिया नहीं होगा कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। ठीक है। तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसको यूज करूंगा कि ये कुछ अच्छा सपोर्ट था नहीं यहाँ पे रोकने के लिए। ठीक है। अपना अगर सपोर्ट की हम लोग बात करें, सॉरी, हाँ, यहाँ पे अगर एक सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अपना, यहाँ से हम लोग लेंगे सपोर्ट। ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, सॉरी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, फिर यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखाई। ठीक है। तो दोबारा से मार्केट ने इसी एरिया का सपोर्ट लिया है, और एक अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी दिखाई है, प्लस अगले दिन बहुत अच्छा खासा गैप अप भी हुआ है। ठीक है।
बहुत अच्छा खासा गैप भी हुआ है। यहाँ से जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है, वो हमारे मेंबर्स जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनको पता है कि डाउनफॉल क्यों आया है। वो मैं सब कुछ यहाँ पे रिवील नहीं करने वाला हूँ, मतलब थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए क्यों आया है। तो अब इसके अंदर बात करें तो एक थोड़ा सा ये रिजेक्शन भी था, प्लस यहाँ पे एक ऐसा हमारे पास, जो मैंने आपको बताया है, वो एक ऐसा इंडिकेटर है अपने पास जो कि उसको थोड़ा सा डाउनफॉल लाना ही था। सेम बैंक निफ्टी में भी था और निफ्टी के अंदर भी था, वो हम यहाँ पे इसको डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मार्केट ने दोबारा से इस एरिया का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस बैक, उसके बाद इसने यहाँ पे अप मूव दिखाया है, मतलब गैप अप के साथ में, ठीक है। अभी निफ्टी के लिए जो ये वाला जो एरिया है, मतलब जो फ्राइडे का अपना हाई था, वो अपना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनने वाला है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो एटलीस्ट यहाँ पे मतलब 19,650 और उसके ऊपर 19,720 या फिर 750 तक रास्ता क्लियर है, ठीक है, निफ्टी के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी हाईली वेटेज स्टॉक है रिलायंस की। रिलायंस में क्या अपना बना है, रिलायंस में बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है, एक सपोर्ट हम लोग अगर बात करेंगे तो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला एक सपोर्ट में लास्ट मार्क किया था, हम लोग इसको यहाँ से भी मार्किंग कर सकते हैं, बट ये क्लोजिंग नहीं मिली है तो हम लोग इसको भी कवर अप करके चलेंगे। यहाँ पे आप बोलेंगे ब्रेक कर दिया है, बट ये ब्रेक नहीं है। ब्रेक हमेशा, ब्रेकडाउन जो भी होगा अपना, वो हमेशा क्लोजिंग पे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, एक फ्लैग पैटर्न हमें दिख रहा है, ठीक। तो बाई चांस अगर मार्केट, जैसे कि कल अमेरिका में एक जो फॉल आया है, तो मार्केट अगर अपनी थोड़ी सी गैप डाउन होके अगर यहाँ से सस्टेन रिलायंस कर जाती है तो, और इसके ऊपर मतलब इसका जो रिलायंस का हर्डल होने वाला है वो होगा 2517 का। अगर उसको ऊपर सस्टेन कर दिए तो एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट, मतलब 2550 तक का टारगेट यहाँ के क्लियर है। और उसके बाद ये यहाँ तक भी 2600 जाने के लिए आराम से ये रेडी है अपना रिलायंस, ठीक है। उसके ऊपर जो भी होगा हम लोग वो मार्केट के सिनेरियो को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि रिलायंस काफी ज्यादा अभी स्ट्रोंग है, ठीक है। हाँ, ये बियर मार्केट को भी सपोर्ट करेगा अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है, मतलब 2450 के आसपास अगर रिलायंस की क्लोजिंग मिलती है, तब ये पूरा मार्केट को डाउन लाने के लिए ये सबसे ज्यादा ये सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये बात हो गई रिलायंस की। ये अभी तक, और ये जो हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है अपना। फ्लैग पैटर्न मतलब, फ्लैग पैटर्न ऐसे होता है, 15 अगस्त भी आ रहा है तो 15 अगस्त में ये एक झंडे वाला पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो फ्लैग पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है 15 अगस्त के टाइम में। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पहले ये मैं लॉन्ग टर्म को बता रहा हूँ क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग लेवल्स की बात करेंगे इंट्राडे बेसिस पे कि बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स होंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर, पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, हम लोग अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं बैंक निफ्टी में, तब हम लोग क्या पाएंगे, एक ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एक रेसिस्टेंस था जिसको इसने क्लोजिंग दिया, सस्टेन किया। और ये वाला एरिया एक डिमांड जोन था, जो कि हमारे जो भी मेंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि ये डिमांड जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस और, सॉरी, अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो सपोर्ट और डिमांड जोन को अगर हम मर्ज करेंगे यहाँ पे तो एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी आई है। तो बाई चांस अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आती है, मतलब 44,000 के आसपास आती है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएंगे तब देखेंगे 44,000 या फिर उसके नीचे 43,750 के आसपास बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है अपना बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली आनी चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये जो डिमांड जोन है ये अभी तक अनटेस्टेड है, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये जो अपना लेवल है, ये हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हैं
43,790 के आसपास का, ठीक है। मतलब यहाँ से अच्छी खासी रैली इसके अंदर आनी चाहिए। तो हमने ये सारे सिनेरियो देख लिए कि मतलब इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। और इसकी जो रुकावट की बात करें तो यहाँ को हो सकता है रुकावट 45,500 से लेकर 45,750 के आसपास का, ठीक है। मतलब ये पहला हर्डल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी के जो हाईली वेटेड स्टॉक है, उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि अभी स्टूडेंट ग्रुप में अभी आप लोगों में से एक मेंबर ने अभी चार्ट मार करके भेजा था HDFC बैंक का, जो ये वाला जो एरिया है ना HDFC बैंक का, वो बहुत अच्छा डिमांड जोन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बाई चांस जैसे हमने भी बात किया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आएगी और जो अनटेस्टेड डिमांड जोन है अगर उसको टच करती है, और उसी तरीके से अगर बैंक अब यहाँ पे अपना HDFC बैंक भी नीचे आता है और इस वाले डिमांड जोन को अगर ये टच करता है ना, बहुत बड़ी रैली इसके अंदर आनी चाहिए HDFC बैंक और उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये फिर आराम से उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके अंदर। ये अभी एक सपोर्ट से ही चल रहे हैं, अभी ये तोड़ जरूर दिया था, मतलब पूरी तरीके से इसको ब्रेक डाउन नहीं मिला, अभी वो ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है, तो इसको अपने माइंड में रख के चलना है कि अभी मार्केट पूरी तरह से बेरिश नहीं हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SBI बैंक की। SBI बैंक का जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब उसका जो प्रॉफिट था एटलीस्ट 2x 3x आया है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी स्टॉक कुछ दिनों से पहले से ही वो गिरावट में था, और जब वो नीचे आया, जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में डिक्लेयर हुआ था। मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो, ठीक है। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई, ठीक है। अब उसकी गिरावट का रीजन देखिए, प्रॉफिट इतना अच्छा डिक्लेयर होता है, सेम डे यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड जोन में आता है, ऊपर जाता है। लेकिन जैसा कि मेंबर्स को पता है कि ये डिमांड जोन नहीं चलेगा, क्योंकि डेली का है, छोटा मोटा रिएक्शन तो देगा ये, क्योंकि ये डेली का है। लेकिन ये प्राइस आ कहाँ से रही है, मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है। जब मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो ये छोटे मोटे जो डिमांड जोन है वो छोटा मोटा रिएक्शन देंगे, और इन्होंने रिएक्शन दिया भी था। यहाँ पे एंट्री मिली और लगभग यहाँ पे प्राइस गई, फिर यहाँ पे अपना रिएक्शन दिखा के प्राइस नीचे आ गई। तो अब इसके अंदर क्या है, अब मंथली की सप्लाई जोन से क्यों आ रही है ये, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो एक मंथली का सप्लाई जोन है, ठीक है, जो कि अभी तक अनटेस्टेड था, एंट्री हुई थी हमारी लास्ट मंथ, सॉरी, हाँ यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपका, हाँ यहाँ पे आपका मंथ भी आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ आपका वो मंथ भी आएगा, ये जुलाई में, मतलब लास्ट मंथ अपनी इसकी एंट्री हुई है सप्लाई जोन के अंदर। और उसके बाद ये अपना अगस्त का मंथ है, जो कि 622 प्राइस जो है वह 573 के आसपास आ चुकी है, ये सप्लाई जोन की वजह से। लेकिन जाते जाते इसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया है, उस डिमांड जोन में आ गई है। डिमांड जोन अगर बेटर होंगे तो सारे डिमांड जोन काम करेंगे, वो भले ही थोड़ा सा काम करे, आपको ये स्कैल्पिंग करने में हेल्प करें, लेकिन अच्छे डिमांड जोन। अब बात करें, जो हमारा रूल कहता है कि अगर मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है तो मंथली का डिमांड जोन ही उसको रोकेगा, या फिर एटलीस्ट वीकली का बहुत अच्छा डिमांड जोन होना चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये वाला अपना ट्रेड बनता है 525 से लेकर 500 के आसपास का लेवल। बात करें इसके वीकली की, वीकली की बात करें तो आप लोग जो हमारे मेंबर हैं, जो स्टूडेंट ग्रुप से इन पे अभी ज्वाइन हुए हैं, क्या वो अभी बता सकते हैं कि ये अभी ट्रेंड में अप है या फिर डाउन है। SBI जो हमने अभी देखा है, ये ट्रेंड अप है या फिर डाउन है। आप है सर।
ठीक है, तो हमारा ट्रेंड अभी इसके अंदर अभी तक अप चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक किया है जो कि हमारा ट्रेंड अप है। हम लोग आएंगे अगर डेली टाइम फ्रेम पे, तब हम लोग अपनी एंट्री पॉइंट यहाँ पे सर्च करने जाएंगे। पहला तो अपना डेली पे ये एक डिमांड जोन बन रहा है, ये वाला एरिया। सिर्फ कैश के लिए बोलूंगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये डिमांड जोन है। और बाकी जो भी इसकी ट्रेडिंग होगी अभी प्राइस एक्शन को देख के होगी, क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने में एक अच्छा खासा इसने डे कवर किया है, लेकिन यहाँ से इसको नीचे आने में, इस एरिया को हिट करने में सिर्फ 4 कैंडल लगे हैं। तो प्राइस अभी काफी ज्यादा एग्रेसिव है, तो इतनी आसानी से इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, बजाय मार्केट के अंदर एक तरफा रैली आ जाए तो, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो अपना होता है, अब इसके अंदर क्या है कि ये डिमांड जोन तो अपना हो गया अभी के लिए, ठीक है, लेकिन अपना बैकअप प्लान होना चाहिए हमेशा, कि एक बैकअप प्लान ऐसा जो मार्केट में जब एक बड़ा फॉल आए तो वहां पे हमें पैसे लगाने ही लगाने हैं, वो बैकअप प्लान अपना होने वाला है ये वाला, ठीक है। अब इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे वेरी लो ऑन द कर्व। होप आप लोगों में से किसी ने भी वीडियो नहीं देखा होगा, किसी ने कोई प्रैक्टिस नहीं किया होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं दिखी है मुझे ग्रुप के अंदर। अगर मैं बोलता हूँ तो आप लोग चार्ट शेयर करते हैं, नहीं बोलता हूँ चार्ट शेयर नहीं करते हैं, वो अच्छी बात है। तो ये वाला जो एरिया है उसको हमें एक बैकअप प्लान मान के चलना है। यहाँ पे आप लोग अलर्ट जरूर सेट कीजिएगा एसबीआई का। अगर बाई चांस, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतनी जल्दी आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाई चांस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एसबीआई यहाँ नहीं आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। तो इसलिए जैसे ये वाला जो हमारा डिमांड जोन है, इसको हमें मार्क करके रखना है। यहाँ जब प्राइस आती है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हैं, 515 के आसपास अगर आती है, तब इसके अंदर हम लोग ऑप्शन की भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा लेवल है जो कि बिना सोचे समझे इसके अंदर हम लोग ऑप्शन की बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथली डिमांड जोन का अपना सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। मंथली डिमांड जोन का अपना सपोर्ट मिलेगा, वो ये वाला एरिया ये रहा, ठीक है। तो वेरी लो ऑन द कर्व भी होगा, तो इसके अंदर हमें अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आपके सारे जो आपकी क्वेरी है, हाँ, पहले हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जैसे इंट्रा डिवाइस निफ्टी का लेवल ले लेते हैं, उसके बाद आपकी क्वेरी को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हमने ये देखा यहाँ पे कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है, एक अच्छा खासा यहाँ पे दिखाया, लेकिन अभी तक जो यहाँ से सेलिंग आई थी उसको इसने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो ये अपना रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो देखेंगे कि ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जिसको यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम टेस्टेड है, ठीक है। बाई चांस मंडे को अगर गैप डाउन होता है, हो सकता है यहाँ तक हो, फिर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे। अगर यहीं पे कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद अगर एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिली ना, यहाँ तक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए, एक बहुत अच्छा खासा तरफा रैली देखने को मिलेगा आपको। लेकिन बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल को तोड़ती है, थोड़ा सा मार्केट में पैनिक आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे आती है, थोड़ा सा मार्केट में पैनिक आएगा कि बियर की तरफ एंट्री हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आके इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है मार्केट, तब इसको तोड़ना बहुत आसान होगा, क्योंकि इस वाले जो डिमांड जोन में जो ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है ना, वो यहाँ पे वो मार्केट पिक कर लेगी, उसके बाद इसको तोड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ तक कुछ भी नहीं है। तो मार्केट का पहला तो हमारा हर्डल यही होने वाला है, ठीक है, जो अपना फ्राइडे का हाई था। उसके बाद अपना जो अगर हम लोग रेजिस्टेंस मार्क करते हैं निफ्टी के लिए, तो अपना अगला जो रेजिस्टेंस अपना होने वाला है ये होगा, मतलब 19,700 के आसपास का। और उसके बाद जो अपना अगला रेजिस्टेंस होने वाला है, वो अपना होगा 19,800 के आसपास का, ठीक है। इसका सपोर्ट की अगर बात करें निफ्टी के,
तो अपना जो इंट्राडे बेसिस पे जो सपोर्ट होने वाला है वो अपना सपोर्ट होगा, यहाँ से लेंगे हम लोग, थोड़ा इस गैप को भी ले लेंगे। मतलब 19,400 से लेकर 19,450 के आसपास का पहला सपोर्ट होने वाला है। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तब अपने को ये वाला एरिया एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा, जो कि 19,340 से लेकर थोड़ा सा नीचे जाएंगे 19,290 के आसपास का ये वाला एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे बेसिस। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी को देख के। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा है इस तरीके से, तो इसने लगभग फ्राइडे वाले दिन जो इसके अंदर स्ट्रेंथ, जो इसके अंदर मूव आई है, वो निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी खराब हो गई है। ठीक है, अगर इसका हम इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है वो पहला हर्डल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, मतलब 45,100 से लेकर 45,150 के आसपास का एरिया हर्डल होने वाला है। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही एक अच्छा खासा एकदम क्लोजिंग मिलता है, सस्टेन करती है ना मार्केट, तब आपको अगला जो रेजिस्टेंस या फिर अगला जो टारगेट मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, वो यहाँ तक का आपको क्लियर मिलने वाला है। मतलब 45,450 या फिर 45,550 के, वो सॉरी 45,500 के आसपास का। उसके बाद अपना हर्डल होने वाला है ये वाला एरिया 45,750 के आसपास का, और उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो ये वाला एरिया 45,900 के आसपास का। ठीक है, ये अपने हो गए यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी मार्केट की भी, मतलब मार्केट अभी कहीं नहीं जाने वाली है। निफ्टी के अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक 20,000 वाला लेवल जो भी पेंडिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। जब तक मार्केट इसको नहीं ब्रेक करने वाली है तब तक एक बहुत बड़ी रैली आई, क्योंकि ये जो एरिया था बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का एरिया था। इसको इसने क्लोजिंग देके, इसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन किया है मार्केट ने, एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है उसने। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो वो एक रीटेस्ट टाइप का हो सकता है, जब तक इसको ब्रेक ना करे। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है उसे हम लोग रीटेस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर इसको रिस्पेक्ट करती है तब इसके अंदर 20,000 21,000 का जो लेवल है वो कहीं नहीं है। अभी हमारे लिए जो मार्केट का सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है, जो एक क्रूशियल जो सपोर्ट होने वाला है। इसके अंदर अगर इसको ब्रेक करेगी ना मार्केट, मतलब इसके नीचे 19,290 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो एक बड़ा सा ब्लड बाथ आएगा, जो कि यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब ये अपना पॉइंट कितना होने वाला है, आ, यहाँ तक का लगभग 350 पॉइंट का हमें डाउनफॉल दिख सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर इतने बड़े रैली को आपने एंजॉय किया है तो इतने बड़े डाउनफॉल को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़े रैली के बाद नीचे आ रही है। तो जब मार्केट नीचे आएगी तभी हमें एक अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छे डिमांड जोन के अंदर हमारी एंट्री होगी। तो यह है कि मार्केट अभी तक कोई बेयरिश नहीं है, जब तक इसके सपोर्ट करेगी मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट बना रहेगा अपनी। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेरीज पे, जो भी आपकी क्वेरी है उसको हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक मैं और यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ डॉ जोन्स का। ठीक है, डॉ जोन्स का अगर चार्ट इसमें होगा, डॉ जोन्स का चार्ट। हाँ, अब जैसे डॉ जोन्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन यहाँ के आसपास का है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये सप्लाई जोन जैसा ही एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया सप्लाई जोन जैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा टेस्टेड है अभी, लेकिन जैसा कि हम लोग लोकेशन में टेस्टेड नहीं मानते हैं इसको भी। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग आएंगे डेली पे। डेली पे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सप्लाई जोन जो हमने देखा था, ठीक है, ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया जो कि अभी तक अनटेस्टेड था, इसके ऊपर ये वाला एक सप्लाई जोन है, उसके ऊपर ये वाला एक सप्लाई जोन है। रिएक्शन वो सारे सप्लाई जोन देंगे क्योंकि ये अच्छे खासे सप्लाई जोन है, ठीक है। तो अभी जो मार्केट है वो इस वाले सप्लाई जोन को हिट करके आ रही है, ठीक है। सप्लाई जोन यहाँ से इसने हिट किया, प्राइस ने हिट करके डाउनफॉल दिखाया, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, मतलब प्राइस यहाँ पे नीचे आई, फिर दोबारा यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई है इस वाले डिमांड जोन से, ठीक है। रिकवरी यहाँ पे स्टार्ट हुई, फिर इसी वाले जब ये प्राइस नीचे आ रही थी तो इसने एक सप्लाई जोन क्रिएट किया, उस सप्लाई जोन में थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री हो के प्राइस फिर नीचे यहाँ पे डाउनफॉल आ गई, ठीक है। तो डो जोन्स भी ऐसे ही काम करते हैं, आप किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर बीटीएसटी आप लोग लेके जा रहे हैं तो वहां पे आप लोग डो जोन्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये किसी अच्छे डिमांड जोन के अंदर उसकी एंट्री हो रही है तो आराम से उसको आप लोग होल्ड कर सकते हैं अपने पोजीशंस को। अब जो आपकी क्वेरी है वो आप क्वेरी को अपने यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, उसको मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने की। कोई क्वेश्चन नहीं, फिर एंड करें यहीं पे क्लास को। क्योंकि मार्केट का व्यू लेना था, मार्केट का व्यू हमने ले लिया है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उसका व्यू भी हमने ले लिया है। तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो क्लास यहीं पे एंड करें फिर। वेदांता, ओके। वेदांता की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अब हमें बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा था वेदांता, ठीक है। इस वाले एरिया पे बहुत ज्यादा हमें बुलिश लग रहा था क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा, ये अगर हम लोग बात करें ना, 1 2 3 ब्रेकआउट, फेल ब्रेकआउट, फिर टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद इसके सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा था वेदांता के लिए। नहीं सॉरी, हम लोग इसको, हाँ, इस वाले एरिया को कवर अप कर रहे थे, ठीक है, इस वाले एरिया को, कि हमने स्टॉप लॉस भी यहीं पे किया था, शिफ्ट किया था एक। तो इसके अंदर क्या था कि मार्केट ने बहुत बार रीटेस्ट इसको कर चुकी थी, चेक कर चुकी थी, तो ऐसा मतलब हमें फील हो रहा था कि अब इसके अंदर डाउट आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ से इसको सस्टेन नहीं कर पाई, और सस्टेन ना करने के बाद प्राइस ने कुछ भी यहाँ के साथ कुछ रिजल्ट था या फिर कोई बैड न्यूज थी, वो प्राइस आती है और इसको यहीं पे क्लोज कर जाती है। अब इसके क्लोज करने का मतलब है ये जो इतना बड़ा रेंज था, ठीक है, मतलब इस रेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अपना रेंज था ये 143 डेज का ये रेंज था, ठीक है। उस 143 डेज के रेंज को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे ब्रेक करने के साथ में ब्रेक डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग, ठीक है। वो क्लोजिंग मिल गई इसको। क्लोजिंग मिलने के बाद जब प्राइस ऊपर आती है तब यहाँ पे देख, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये एक सप्लाई जोन या फिर एक रेजिस्टेंस टाइप का इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे 20 EMA का सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ पे 20 EMA का हम लोग जब आएंगे तब यहाँ पे आ, हाँ, ये 20 EMA का ये सपोर्ट है, ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है उनको पता है। तो इस वाला का सपोर्ट
लेकिन प्राइस जब अच्छा खासा गैप देने के बाद जब 20 EMA के पास जाएगी तो वो उसको एक रेजिस्टेंस का काम करेगी प्राइस, ठीक है। तो उसने सेम वही काम किया। स्ट्रॉन्ग वेदांता तब होती जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती, लेकिन इतना टफ था क्योंकि इस क्लोजिंग की वजह से अगर सेम डे ऐसी कैंडल बन जाती तब इसके अंदर रिकवरी आसानी से हो जाती, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये क्लोजिंग जो मिली है ना, तो इसने बहुत बड़े रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो इतनी आसानी नहीं था इसको ऊपर जाना। तो इस वाले एरिया को दोबारा इसने हिट किया, मतलब ये एक सप्लाई जोन बोले या फिर इसको रेजिस्टेंस बोले। जो नॉर्मल ट्रेडर की लैंग्वेज में ये एक रेजिस्टेंस होगा और हमारे लैंग्वेज में इसको हम लोग सप्लाई जोन का नाम देंगे। सप्लाई जोन को प्राइस ने हिट किया और उसके बाद प्राइस ने ये डाउनफॉल आना ही था इसके अंदर, क्योंकि जितना बड़ा रेंज होगा उतना बड़ा फॉल या फिर अप मूव आएगा, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आ गई। अब आप लोग बोलेंगे कि हमें अगर फ्रेश एंट्री लेनी है, एक ना ये वाला एक डिमांड जोन था, ये वाला एक डिमांड जोन था जो कि हमें लग रहा था रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पे दिया था बाय करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन इसको वो हिट करती चली गई नीचे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कैश में ले रखा है। लास्ट हम लोग इसको यहाँ तक होल्ड करेंगे, ये वाला एरिया जो मतलब हमारा जो फ्राइडे का लो था उसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, मतलब 245 के आसपास का। अगर उसके नीचे वेदांता सस्टेन करती है तब इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब अपनी जो पोजीशन है उसको हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। अब बताते हैं इसकी हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तब पाएंगे कि एक मंथली के लगभग सप्लाई जोन को इसने हिट किया है। 3 मंथ में आएंगे अगर हम लोग आते हैं तो 3 मंथ में भी थोड़ा सा मतलब ऊपर से मतलब प्राइस रह गई। और अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तब हम लोग यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर पाएंगे। चार्ट, ओके, अभी लेंगे हम लोग क्वेरी, ठीक है। वीकली में भी थोड़ा सा यहाँ पे रह गया है, लेकिन मंथली के जो हमारा लोकेशन है, मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है। डेली पे हम लोग अगर आएंगे एक बार, एक सेकंड में अभी आपको दोबारा से करता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर इशू है। हाँ, तो हम लोग ना इसको भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा अच्छा हमें पिक्चर क्लियर होगा। हाँ, VDL यहाँ पे है अपना एड ऑन इसके अंदर। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो एक ईयरली के सप्लाई जोन के ये हिट करके आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ईयरली के सप्लाई जोन के हिट करके आ रही है। प्रॉपर प्रॉपर एंट्री मिली है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर पाएंगे तो हमारा ये एक ईयरली का इसने प्राइस ने पूरा, जैसे कि हमने कोर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी हमारी एनालाइज होगी उसको हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। हमें ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा और हमारे को वो पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करूंगा,
ये अपना ईयरली का हो गया, तो इसको हम लोग कलर चेंज करके कर देंगे रेड कलर में थोड़ा सा, ठीक है। अपना ये ईयरली का हो गया, ठीक है। अब हम लोग ईयरली के बाद आते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे हम लोग आएंगे तो हाफ ईयरली का भी एक सप्लाई जोन का एरिया था जो कि इसने हिट किया, और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में जब यहाँ पे इसने हिट किया और प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ही जा रही थी, तो यहाँ पे भी इसने एक डिमांड जोन जैसा एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये अपना हाफ ईयरली का हो गया डिमांड जोन। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वार्टरली की। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्रॉपर एंट्री मिली है अपनी। जिनको सप्लाई जोन डिमांड जोन समझ नहीं आ रहा है उनको तो मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने कोर्स किया हुआ है उनको सारा होप समझ में आ रहा होगा अगर आपने कुछ प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पे अपनी एंट्री वीकली सॉरी क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अपनी एंट्री प्रॉपर हो गई है, वहां से एक डाउनफॉल अच्छा खासा आया हुआ है, और यहाँ पे क्वार्टरली के ही डिमांड जोन के अंदर अभी ट्रेड कर रही है मार्केट, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे स्टॉप लॉस हो गया, क्लोजिंग नहीं मिली है, हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं, एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, अभी क्लोजिंग नहीं मिली है अपने को, ठीक है। अभी क्वार्टरली के ही डिमांड जोन में ट्रेड कर रही है मार्केट। ओरिजिन में हम लोग बोल सकते हैं ये कंटिन्यूअस पैटर्न। लेकिन अगर बात करें नीचे वाले डिमांड जोन की तो यहाँ पे अपना ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली इन सभी का सपोर्ट है अपने को, ठीक है। इसको हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली में हम लोग आएंगे तो ये अपना प्रॉपर एंट्री मिली है मंथली के अंदर अपने को, ठीक है। मंथली के अंदर प्रॉपर एंट्री मिली है अपने को यहाँ पे। मंथली का सप्लाई जोन सेम यहाँ पे ईयरली के सप्लाई जोन को सपोर्ट कर रहा था। मतलब ये तो एक ऐसा ट्रेड था जो कि यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम पे आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ये सारे टाइम फ्रेम को सपोर्ट करते हुए सप्लाई जोन था, तो यहाँ से डाउनफॉल तो आना ही आना था, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी हम लोग अगर बात करें तो एक छोटा सा ईयरली सॉरी मंथली का डिमांड जोन है, ठीक है, जिसको वो सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो एक तो डिमांड जोन अपना यहाँ पे बनता है, थोड़ा सा एग्रेसिव हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, और अपना ये स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। ये डिमांड जोन अपना फर्स्ट हो गया मंथली का। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा इसका। आ, हाँ, ये अपना मंथली का डिमांड जोन हो गया फर्स्ट। मंथली का डिमांड जोन अपना यहाँ पे हो गया सेकंड, और मंथली का डिमांड जोन एक यहाँ पे भी हो गया थर्ड। तो अपने जो डिमांड जोन की अगर बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक अपना लोकेशन है, ठीक है। अगर हम लोग ईयरली डिमांड जोन को सपोर्ट कर रहे हैं तब अपनी एंट्री है यहाँ पे। मतलब इन दोनों अगर हम लोग इसको ट्रेड करने वाले हैं, अगर ये अपना एग्जीक्यूशन पॉइंट है, ईयरली के डिमांड जोन को अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने पे अपनी एंट्री यहाँ पे होती है 98 पे, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है 55 के आसपास का, टारगेट इसका डबल, मतलब एटलीस्ट 200 के आसपास का यहाँ पे। लेकिन ये नहीं कि मतलब अभी प्राइस चल रहा है 247 के आसपास का और मैं आपको ये बोलूंगा कि प्राइस अब यहाँ पे आने वाली है। हम अभी एक एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर क्या बनाया है। प्राइस जब नीचे आ रही थी तो इसने मंथली पे एक सप्लाई जोन जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो कि ये वाला एरिया है, और एक सप्लाई जोन ये वाला एरिया है जो कि ये ट्रेडेबल है। ये वाला जो एरिया सप्लाई जोन वाला है ये ट्रेडेबल है। यहाँ से भी कुछ रिएक्शन आना चाहिए, अगर यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे कुछ मिल गया तो इसको भी हम डिलीट करेंगे। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की। जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई 20 EMA को क्रॉस यहाँ पे क्रॉस किया मंथली के, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा ये वाला एरिया, लेकिन क्लोजिंग मिली है इसके ऊपर। तब इसने बिना बेस के एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया है
जो कि एक सपोर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। इस वाले सपोर्ट को भी, यहाँ पे सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए वेदांता ऊपर गई है। मंथली के टाइम फ्रेम पे इसने एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे ताकि हमारा समझने में हमें आसानी हो। ये वाला एरिया हो गया अपना, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं पहले, थोड़ा सा चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मंथली का इसने यहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट किया। अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं तब हम लोग क्या पाएंगे, वीकली का भी एक बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन इसने क्रिएट किया है, जिसका अचीवमेंट ये है कि लगभग इस सप्लाई जोन को इसने क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद प्राइस अब यहाँ पे आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, अगर डेली, जैसे अगर हम लोग मंथली के सप्लाई जो सॉरी डिमांड जोन को अगर हम लोग क्रिएट अगर ट्रेड करेंगे, तो हम लोग वीकली पे ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड यहाँ पे कोई बता सकता है कि ट्रेंड को हम लोग क्या यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे? अभी ट्रेंड क्या है इसका, वेदांता का? वेदांता का ट्रेंड क्या होगा अभी? गिने चुने लोगों का रिप्लाई आ रहा है, जबकि यहाँ पे अच्छे खासे जो जिन्होंने कोर्स किया था वो अभी एड ऑन है, अभी कोई प्रैक्टिस नहीं है। बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही करना है। ट्रेडिंग में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये है यहाँ पे वीकली पे अपना जो ट्रेंड है वो डाउन हो चुका है। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको तब तक फोर्स करूंगा जब तक सेकंड बैच स्टार्ट नहीं हो जाता। सेकंड बैच स्टार्ट होने के बाद हम आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। जितना टाइम अभी है, मैं आपको डेली फोर्स कर रहा हूँ कुछ नया सीखने के लिए। अगर आप लोग खुद टाइम नहीं देंगे तो जैसे हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होगा उसके बाद मैं भी आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। अभी अब क्या यहाँ पे ट्रेंड लगभग डाउन हो चुका है, लगभग, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तब देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई जब, हाँ, प्राइस यहाँ पे देखिए। अब प्राइस यहाँ पे अगर आते हैं तब अपनी एंट्री बनती है यहाँ पे। हाँ, अपनी एंट्री बनती है यहाँ पे, मतलब 216 के आसपास का, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 204 के आसपास का। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके अंदर जाऊंगा एग्रेसिव होके। यहाँ पे सिर्फ कैश के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर ऑप्शन मुझे लेना होगा तो ऑप्शन के लिए मैं इस वाले लेवल का ही वेट करूंगा, मतलब 215 के आसपास के लेवल का ही वेट करूंगा। स्टॉप लॉस 204 के आसपास का होगा। लेकिन अगर मैं कैश के लिए जा रहा हूं तो इस वाले जो डिमांड जोन को है, इस वाले डिमांड जोन को भी मैं ट्रेड करूंगा, भले ही टेस्टेड है ये। लेकिन मैं कैश में यहाँ पे भी एंट्री रखूंगा और यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी
कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड ऑन करेंगे, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे भी ऐड ऑन करेंगे, मतलब दोनों को मर्ज करके ट्रेड लेंगे। 50% यहाँ पे, 50% यहाँ पे, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और टारगेट इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मिल सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें टारगेट की, तो अपना टारगेट जो सप्लाई जोन इसने क्रिएट किया है ना, वो ये वाला सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन प्लस रेजिस्टेंस। तो पहला टारगेट अपना एटलीस्ट यहाँ पे होने वाला है। प्राइस यहाँ पे जरूर आएगी, एक बार ये रिएक्शन देगी, क्योंकि बहुत बड़े रेंज को इसने ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड अपना मैच नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे भी एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो पार्ट में हम लोग एड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। तब यहाँ के अकॉर्डिंग अपना 1:4 प्लस टारगेट यहाँ पे हमें अचीव हो रहा है यहाँ पे। तो इस चलते हम दोनों जो जोन है उसको हम लोग मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है प्राइस इससे चली जाए। ठीक है। तो इस चलते अपना ये वाला एंट्री पॉइंट होगा। वो इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक वीकली का जो डिमांड जोन है वो प्रॉपर वीकली का डिमांड जोन यहीं से बना है। ठीक है। डेली पे हम लोग जब आएंगे, तब हम लोग जब इसको हम लोग पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे वीकली वाले को, तो लगभग यही वाला एरिया हिट कर रहा है वीकली का। इस चलते हमने यहाँ से इसकी एंट्री ली है कैश के अंदर। ऑप्शन के लिए हमेशा इसी वाले जोन को मैं प्रेफर करूंगा, मतलब 215 वाले लेवल को ही वेट करूंगा ऑप्शन बाइंग के लिए। और यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो बहुत बड़ा अपमूव मिलेगा हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये अपना वेरी लो ऑन द कर्व हो जाएगा मंथली डिमांड जोन के अंदर। अब आपकी क्वेरी थी आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री थी ना आपकी क्वेरी? हाँ ठीक है। आरती इंडस्ट्री में हम लोग पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, प्राइस ऊपर गई थी ऑल टाइम हाई पे, वहां से जब प्राइस आई तो इसने अपना एक मंथली का सप्लाई जोन क्रिएट किया। वहां से प्राइस को यहाँ पे मंथली के सप्लाई जोन में यहाँ पे एंट्री मिली है। ठीक है। मंथली के डिमांड जोन की बात करें तो अपना मंथली का डिमांड जोन अभी तक जो अनटेस्टेड है वो ये वाला है, बाकी ये भी एक गारबेज सा एरिया है। अगर क्वार्टरली पे हम लोग आते हैं तो क्वार्टरली पे भी पाएंगे कि ये वाला जो एरिया है वो क्वार्टरली का है। ठीक है। और सेम ईयरली पे भी वही जोन बन रहा है, उतना हम लोग जाना नहीं है उतना नीचे हमें। अब हम लोग मंथली पे आ चुके हैं। मंथली पे अपना ये लोकेशन हो गया। वीकली पे हम लोग आएंगे तो वीकली पे भी हम लोग पाएंगे कि अपना वीकली का जो डिमांड जोन है वो ये वाला एरिया है। इसको मैं यहाँ से मार्किंग करता हूँ, पेंसिल से करेंगे कंफ्यूजन में। ये वाला एरिया अपना वीकली का डिमांड जोन होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर सप्लाई जोन की बात करें तो इतना अच्छा कोई सप्लाई जोन है नहीं, मतलब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकती है, थोड़ा सा रुक सकती है, बाकी ये सप्लाई जोन यहीं पे है। मतलब 760 से लेकर पहला सप्लाई जोन, सेकंड ये वाला एरिया होगा, दोनों को मर्ज कर देंगे हम लोग। इस वाले एरिया को, इन दोनों सप्लाई जोन को मर्ज करना होगा। ठीक है। तो अभी यहाँ तक प्राइस को बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, मतलब यहाँ से 2x हो सकता है प्राइस। वीकली का अपना डिमांड जोन ये हो जाएगा। डेली पे हम लोग अगर आएंगे तो डेली पे हम लोग ये पाएंगे कि यहाँ पे डेली पे यहाँ पे अपना एक डिमांड जोन अपना ये वाला एरिया है। ठीक है। ये वाला एरिया अपना एक डिमांड जोन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि क्वार्टरली को और मंथली लेवल को कोइंसाइड करता हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम इसका कलर अभी चेंज करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। ये अपनी डेली का डिमांड जोन फर्स्ट हो जाएगा। ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, होप मुझे लग रहा है कि आप इसको लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, और इसके अंदर जब एंट्री होगी तो बहुत अच्छा खासा हमें टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है। पहला डिमांड जोन अपना ये हो जाएगा, डिमांड जोन फर्स्ट अपना। ठीक है। और जो अपना अगला डिमांड जोन होगा वो इसको हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेड करूंगा।
ये वाला एरिया मेरा डिमांड जोन सेकंड का मतलब प्रॉक्सिमल लाइन है, और इस वाले को मैं यहाँ से फिर मर्ज करूंगा। सॉरी, ये मंथली वाला मार्क हो गया, इसको भी हम यहीं पे कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला भी हो गया। तो इसमें भी कैश ट्रेड के अंदर अपनी कुछ क्वांटिटी मतलब 50% क्वांटिटी हम लोग इस डिमांड जोन फर्स्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे डिमांड जोन सेकंड होगा 50% क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ये कैश की ट्रेड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको भी इग्नोर कीजिए आप लोग। इसको यहाँ पे हम लोग आते हैं, पहले स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होगा, याद रहे यहाँ पे सिर्फ 50% क्वांटिटी ऐड ऑन करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो फर्स्ट डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं, बाकी जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो इस डिमांड जोन का ही वेट करेंगे। मतलब प्राइस जो अपना होगा वो 370 से लेकर 375 का ही वेट करेंगे वो लोग एंट्री के लिए। और इसके अंदर जो अपना टारगेट होगा ना, वो बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है, क्योंकि ये क्वार्टरली, ईयरली और मंथली डिमांड जोन से चल रही है। डेली पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर है नहीं, थोड़ा सा ये गार्बेज टाइप का है, कुछ यहाँ पे है नहीं एटलीस्ट यहाँ तक का रोकने के लिए। तो अपना जो टारगेट प्राइस होगा वो अपना यहाँ पे होने वाला है, मतलब 720 के आसपास का। अब रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:4 का टारगेट हमें, सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल रहा है अगर यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं तब। अगर ज्यादा कंजर्वेटिव हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ज्यादा ही हम लोग कंजर्वेटिव जाते हैं तब हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे मार्क, हाँ, अगर यहाँ पे हमारी एंट्री है तो 1:8 का हमें टारगेट मिलेगा यहाँ पे। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट की शायद अभी कल रिजल्ट आया था, लेकिन प्राइस बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रही है। उसको रिस्पेक्ट करते हुए बहुत गंदा रिजल्ट आने के बावजूद भी उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मैं सही हूँ अभी इसके अंदर। ये बहुत अच्छा एक डिमांड जोन था, ये वाला एरिया अगर हम लोग बात करें। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से कवर कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इसके इस वाले डिमांड जोन को भी, जैसे हमने लास्ट में भी बताया था, थोड़ा सा अगर बैक टू बैक डिमांड जोन है ना तो उसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस डिमांड जोन में इसने कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन नहीं मिला है क्योंकि क्लोजिंग नहीं मिली है अपनी। ठीक है, प्राइस ने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद सबसे बड़ी इसके अंदर ये अच्छी बात हुई है, इसने 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब जब 20 ईएमए के ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल गई है मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब क्या किया इसने, डिमांड जोन क्रिएट किया। डिमांड जोन क्रिएट किया यहाँ पे, इसको हम लोग ड्रॉप बेस बेस रैली बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिमांड जोन क्रिएट किया, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे। ठीक है, और टारगेट अपना एटलीस्ट अगर 40 का अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो 80 का टारगेट होना चाहिए। हाँ, 80 का टारगेट होना चाहिए, जो कि सेम डे एंट्री के बाद ही यहाँ पे अचीव चुका है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज पे उतना आपको बिलीव नहीं करना है। अगर आपको लेवल्स पे बिलीव है, जो आपका लेवल है उसके ऊपर आपको बिलीव है, तो ये कुछ न्यूज कुछ नहीं करने वाले हैं। ये जो मतलब बैड न्यूज आया था वो जस्ट एक एंट्री का मौका था अपने लिए। ठीक है, प्रॉपर एंट्री यहाँ पे देने आया था शेयर यहाँ पे हमें अपने स्टॉक के अंदर। और देखिए क्या यहाँ पर रैली आई है। और आपको क्या लगता है कि प्राइस यहीं पे रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। पहला टारगेट जो इसके अंदर बनता है वो दीपक नाइट्रेट का 2100 प्लस जाने वाला है प्राइस। क्योंकि यहाँ पे, ये सॉरी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मंथली के डिमांड जोन से चल रही है प्राइस। ठीक है, मंथली की डिमांड जोन से ये अपना जुलाई वाला कैंडल है जो कि यहाँ पे एंट्री मिली है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर, हम्म, ठीक है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करूंगा। इसका कलर चेंज करूंगा, थोड़ी सी इसकी थिकनेस को हम लोग हाई करेंगे। प्रॉपर प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट रीटेस्ट,
और उसके बाद अगर एक बार इस हाई को इसने क्रॉस कर दिया ना, इस वाले हाई को इसने क्रॉस कर दिया, मतलब 22 लेवल को क्रॉस कर दिया, तो कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 3000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं डिक्सॉन के अंदर। लास्ट इसका जो सपोर्ट, जो बियर लोगों को सपोर्ट करने वाला जो लेवल है वो ये है 1750 का लेवल। 1750 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर 1750 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है दीपक नाइट्रेट, तो हमें आराम से पहला टारगेट 2600 का, अगला टारगेट 3000 प्लस का आपको देखने को मिलेगा दीपक नाइट्रेट के अंदर। HDFC लाइफ सर अभी वो दीपक नाइट्रेट में अभी एंट्री बना बना सकते हैं हम लोग? अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अपना, बड़ा हो जाएगा, राइट। तो भी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल के लिए, रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम लोग, रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमने एक कैश के अंदर पोजीशन लेना है थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, ना? तब उसके अंदर हम लोग एक बार दोबारा से मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। अब जैसे मंथली का है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ करता है यहाँ तक के स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है, तो आपको ये जरूर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर प्राइस नहीं गई है। अगर आपको यहाँ पे, जैसे आपकी यहाँ पे एंट्री हुई, अभी प्राइस एटलीस्ट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का ऊपर हम लोग मान सकते हैं चली गई है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्बेज है। पहला टारगेट अपना, ज्यादा अगर आप लोग सेफर साइड जाना चाहते हैं तो पहला टारगेट अपना होने वाला है 2500 का, अगला टारगेट 2600 के लेवल को, और उसके बाद 3000 के लेवल को। अगर मैं ये भी टारगेट ना रखूं, यहाँ तक का टारगेट भी रखता हूँ, ज्यादा ही कंजर्वेटिव जाता हूँ, तभी भी मेरा 1:3 का टारगेट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, राइट। जबकि मैं इतना ऊपर बाय कर रहा हूँ। हम्म। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर एक लंबे टाइम के लिए हमें बाय करना है, तो अगर हमें 10 क्वांटिटी इसके अंदर बाय करना है, क्योंकि स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा हैवी है, तो अगर हमें 10 क्वांटिटी बाय करना है तो हम लोग 5 क्वांटिटी CNP पे, 5 क्वांटिटी एक डिप का वेट कर सकते हैं हम लोग, हम्म। ठीक है। क्योंकि ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट है ना वो ये वाला है, ठीक है। ये मंथली पे अपने ओरिजिन मार्क किया आपने 1840 पे। डेली पे आते हैं हम लोग, डेली पे आएंगे तो 1840 पे ये वाला जो एरिया है अपना, आ, ये वाला एरिया, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये अभी तक अनटेस्टेड बोल सकते हैं कैश के लिए, ठीक है। तो ये मंथली का डिमांड जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, ओरिजिन है, तो इसका हम लोग अगर एक पोजिशनल व्यू देखना चाहे तो अब इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। कुछ क्वांटिटी CNP पे, कुछ क्वांटिटी थोड़ा नीचे डिप का वेट करेंगे। HDFC की अगर हम लोग बात करते हैं तो HDFC लाइफ की, सॉरी, HDFC लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ये एक डिमांड जोन के अंदर चल रहा है, जो कि टेस्टेड हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो टेस्टेड है, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो अनटेस्टेड है, मतलब इसने जस्ट अभी एंट्री दी है, इसके अंदर एंट्री जस्ट अभी मिली है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, पहले इसका नाम पूरा एनालाइज करते हैं क्या है। प्राइस नीचे आ रही थी, इसने एक यहाँ पे डिमांड जोन बनाया, ये वाला एरिया मंथली पे। लेकिन प्राइस अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मंथली के ही डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। मंथली यहाँ पे अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली का यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली के ही डिमांड जोन से फिर प्राइस ऊपर जा रही है। मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि इसको एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मतलब मंथली का और वीक और क्वार्टरली का, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से प्राइस चल रही है। हमें ये इससे क्लियर हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं हम लोग। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे, ये डिमांड जोन अनटेस्टेड है अभी तक, और यहाँ पे वीकली के डिमांड जोन से ही प्राइस ऊपर चल रही है। ऊपर जाके अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया है, इस वाले एरिया को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा सा, मतलब 648 के आसपास हो सकता है मंथली में कुछ हो, ये वाला एरिया है, ठीक है।
अब आप लोग बोलेंगे कि ये टेस्टेड है बट ये लोकेशन है, हमारी एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पे, लोकेशन है, और लोकेशन जब तक लोकेशन के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए वो लोकेशन पावरफुल ही कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग डेली पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डेली पे जो अपना ये वाला लोकेशन था, जो प्राइस ने यहाँ पे एंट्री दी है यहाँ पे, तो इस वाले और इस वाले सप्लाई जोन को मर्ज करते हुए दिए, ठीक है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो अभी कुछ है नहीं कि प्राइस जा रही है अभी ऊपर थोड़ा सा वो डेली के डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन ये भी हम लोग देखें कि ये एक बहुत बड़ा रेंज था वीकली पे जिसको इसने ब्रेकआउट सस्टेन किया है। तो हो सकता है ये जस्ट रीटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर इसमें बन रहा हो, ठीक है। और अभी इस वाले रेजिस्टेंस एरिया में ये स्ट्रगल करते हुए, ठीक है, अगर इस वाले रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो कि अपने को पहला रेजिस्टेंस अपना ये एरिया होने वाला है 745 के आसपास का, उसके आगे 770 और फिर 1000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर आपको। ये एक हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव जाएंगे तब यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन यहाँ पे हम लोग मार्क इसको कर लेंगे। डेली पे जाएंगे तो वीकली के डिमांड जोन को कंसाइड करता हुआ डेली का डिमांड जोन है, जो कि एग्रेसिव ट्रेडर के लिए यहीं पे टेस्टेड था, कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए अब जाके यहाँ पे एंट्री मिली है अपनी। तो इसके अंदर अभी कुछ ऐसा है नहीं मतलब कि हम लोग इसके अंदर बियर ट्रेड में चले जाएं। जैसे 20 के में ईएमए के ऊपर सस्टेन करता है इस वाले सप्लाई जोन को ऊपर क्लोजिंग करता है, ये 645 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दोबारा से इसमें एक बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। ये सप्लाई जोन इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन दिया है, एक रेंज को। तो जो भी सप्लाई जोन एक रेंज को ब्रेक डाउन देगा वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। बजाज फिंसर्व, बजाज फिंसर्व, बजाज फिंसर्व की अगर बात करें ना, ये एक डिमांड जोन था, ठीक है, और इसी को कोइंसाइड करते हुए एक ये वाला डिमांड जोन था, बैक टू बैक डिमांड जोन। हमने वो इसलिए ऑप्शन होल्ड करने के लिए दिया या फिर रिकंटिन्यू किया क्योंकि ऑप्शन की जो उसकी आईवी थी वो एक्सेप्टेबल थी और प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, लेकिन ऑप्शन के अंदर वो अभी डाउनफॉल आया नहीं जो आना चाहिए, इसलिए हमने उसको अभी कंटिन्यू रखा है, प्लस प्राइस में भी अपमूव दिखाया है। तो इस वाले डिमांड जोन को हम लोग होल्ड करते हुए, मतलब इस वाले डिमांड जोन को हम लोग ऐसे मर्ज करते हुए अगर हम लोग जाएंगे तब ये ट्रेडेबल है अपना। और इसके अंदर जो पहला टारगेट होगा, अगर जैसे मार्केट में रैली आती है बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस अगर दोनों आउट परफॉर्म करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में ना, तो पहला टारगेट अपना सीधा यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। मतलब 560 550 तो इसके अंदर आराम से देखने को मिलेगा आपको बजाज फिंसर्व में। यहाँ से या फिर यहाँ से दोबारा इसके अंदर पलटने की हो सकता है कि यहाँ से दोबारा रिवर्स कर जाए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ तक का 545 सॉरी 1550 या फिर 1560 का लेवल आपको इसके अंदर आसानी से देखने को मिल जाएगा बजाज फिंसर्व में। कल के लिए जो मतलब सॉरी मंडे के लिए जो इसका रेजिस्टेंस होने वाला है वो ये वाला एरिया होगा यहाँ पे 1508 का लेवल, उसको जैसे क्रॉस करेगा एक बड़ी रैली इसके अंदर देखने को मिलेगी। बजाज फिंसर्व के साथ में बजाज फाइनेंस को भी मर्ज करते हैं क्योंकि क्या है दोनों कभी कभार एक साथ ही बुल रन दिखा देते हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर प्राइस ओरिजिन में आई है, ओरिजिन में, ठीक है, प्राइस ओरिजिन में आई है यहाँ पे। इसके अंदर भी जो पहला टारगेट अपना होने वाला है एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट होगा, और उसके बाद इसका जो लेवल होगा इसने भी रेंज ब्रेक डाउन दिया है, भी क्लोजिंग मिली है, तो अपना थोड़ा सा एग्रेसिव यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब 7330 से लेकर 7370 के आसपास का अपना टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ये भी है कि एक सप्लाई जोन भी इसने क्रिएट कर दिया है, ये वाला एक सप्लाई जोन इसने क्रिएट किया है, और ये सप्लाई जोन मुझे लग रहा है कि साइडवेज नहीं तो एक बार डाउनफॉल जरूर करेगा। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल की अगर बात करें
तो ये बहुत अच्छे डिमांड जोन में आया है प्राइस, ठीक है। बस ये है कि काफी एग्रेसिव सेलिंग आई है। वीकली की अगर बात करें तो वीकली के भी एक डिमांड जोन में प्राइस की एंट्री मिली है, जो कि अभी तक अनटेस्टेड है। अभी तक प्राइस अनटेस्टेड है। यहाँ अगर आप लोग अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था अपोलो हॉस्पिटल के लिए, जो कि इसने क्लोजिंग देके सस्टेन कर गई प्राइस, ठीक है। और फिर दोबारा से इसके अंदर एंट्री मिली है अपनी अपोलो हॉस्पिटल में। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है, कैश में भी ट्रेड ले सकते हैं, और जिन लोगों के लिए रिस्क रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल है तो वो ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं या फिर फ्यूचर भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, तो प्रॉपर एंट्री भी अपनी मिल चुकी है लगभग यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना भी ज्यादा आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आपकी एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस, अब मैं स्टॉप लॉस के लिए दो तरीके बताऊंगा। स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे होगा, मतलब 49,000 का, 49,007 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि कभी कभी प्राइस उसको हिट करके ऊपर चली जाएगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं जो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है, मतलब जो समझते हैं कि मैं थोड़ा और होल्ड कर सकता हूँ, तो यहाँ तक रख सकते हैं। मतलब 10 पॉइंट्स और डाउन करके स्टॉप लॉस रखते हैं। सिर्फ 64 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है। टारगेट अपना यहाँ पे सीधा होने वाला है ये वाला एरिया। ये मेरा टारगेट इसलिए होगा, ये भी एक रेंज ब्रेकडाउन दिया इसने, एक रेंज है जो कोई इसने तोड़ा है, रेंज प्लस 20 EMA, ठीक है। तो 20 EMA भी इसको जरूर चेक करेगा एक बार, प्लस रेंज वाला है तो ये भी एक बार नीचे कर सकता है। हो सकती है प्राइस यहाँ तक भी चले जाए, लेकिन अपना यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं। और जो अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, अगर मैं इस पूरे एरिया को भी कवर करके चल रहा हूँ, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2.5 का अपने मिल रहा है। तो ये अच्छा खासा ट्रेड एक बन सकता है इसके अंदर। तो गाइज अब आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो क्लास को एंड करें, या फिर दोबारा कोई क्वेरी है तो डिस्कस कीजिए, फिर यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं आज की। और आगे हम लोग आगे ऐसे ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे पेड में मेंबर्स हैं, उनको, उनके लिए भी ये होप ये यूजफुल ही होगी। जो हमने क्लास आपको दिया है, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर जो आपके होल्डिंग्स हैं वो भी आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीकली सेशन रहेंगे। मैं ट्राई करूंगा हर एक वीक हो, नहीं हो तो एटलीस्ट मंथ में एक बार तो होना ही चाहिए, ताकि आपको जो डाउट है वो हम लोग क्लियर कर सकें। तो ऐसे सेशंस को हम लोग आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपकी कोई क्वेरी नहीं है तो क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करें, या फिर किसी पे और आपको डिस्कस करना है अभी। ठीक है गाइस, फिर क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एंड आपको आराम से ट्रेड करना है ऐसे मार्केट के अंदर, क्योंकि प्राइस एक काफी एग्रेसिव तरीके से नीचे आ रही है, लेकिन अभी आपको बियर मार्केट में नहीं जाना है, ठीक है गाइस। तो ठीक है, फिर क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर एंड इस वीडियो को देखिए, जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी ग्रुप में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाइए, ताकि सीखने में आसानी में रहेगी आपको। ठीक है गाइज, बाय।